This is lecture number 6 of the differentiation for the batch JEE 2023 जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट कल जस्ट इंट्रोडक्शन करवाया था। ITF होता क्या है, फुल फॉर्म इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें कल हमने ये देखा था कि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स के एंगल अगर सेम होंगे तो इनका आंसर बन जाता है पाई बाई 2। अगर तुम्हारा tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स अगर हुआ, एंगल अगर सेम है तो आंसर बन जाता है पाई बाई 2। एंड लाइकली सेक इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स का भी एंगल अगर सेम हुआ तो उसका भी आंसर पाई बाई 2 बन जाता है। उसके बाद हमने ये देखा था कि साइन इनवर्स के अंदर अगर साइन एक्स है तो ये दोनों फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। ITF एंड TF एक दूसरे के एंटी फंक्शंस हैं, तो जब भी एक दूसरे के अंदर होंगे वो लोग तो दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल आउट होके उन सब का आंसर बन जाता है x। आगे भाई आगे जाके हमने यही सब इसी को ही अगर मतलब किसी और फंक्शन में हमने कन्वर्ट कर दिया। आई मीन टू से बाहर अगर सपोज तुम्हारा tan है और अंदर तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन है, सपोज ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस वन है, तो इसको सॉल्व अगर करना होगा तो हम लोगों को सॉल्व करने से पहले तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ऐसा ये ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल देख के जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स है अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करना होगा। आई मीन बाहर अगर tan है, अंदर तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स बैठा है, तो तुमको इस साइन इनवर्स एक्स को tan लिखना है। लिखोगे कैसे? ये ट्रायंगल में ट्रायंगल कैसा है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस कॉस होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तुम्हारा tan होता है एंड सो ऑन। तो इस साइन इनवर्स को तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये रहा तुम्हारा x, अगर इस एंगल को, ये रहा तुम्हारा हाइपोटेन्यूस एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ऑब्वियस सी बात होगी ये एंगल तुम्हारा वन बन जाएगा, ये साइड तुम्हारी वन बन जाएगी। अब ये देखने के बाद ये अगर एंगल तुम्हारा थीटा है, उसके बाद अगर बाहर तुम्हारा tan है और अंदर में तुम्हारा साइन है, तो इस साइन को तुमको tan में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कैसे करोगे? फिर लिख दो, ये रहा तुम्हारा बाहर में tan आएगा, तुम्हारा tan इनवर्स के अंदर क्या होता है tan इनवर्स, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये रहा अपोजिट ये रहा एडजेसेंट, आंसर बनेगा x ओनली। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और आंसर बन जाता है x। हमने ये भी कल देखा था। उसके बाद हम लोगों ने शिफ्ट किया था द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज, जिसपे आई गेस हमने कुछ स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन भी किए थे। फॉर्मूला था tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y का। किसी को याद है तुम में से क्या था फॉर्मूला इसका? व्हाट वाज द फॉर्मूला? अपॉन ए वन माइनस एक्स। ऑल राइट, ये क्या बन जाता है tan इनवर्स के अंदर, ये बनेगा x प्लस वाई अपॉन वन माइनस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ऊपर x प्लस वाई है, नीचे वन माइनस एक्स वाई है। अब ये अगर यहाँ माइनस हुआ, अगर इधर माइनस हुआ, तो ये वाला तुम्हारा यहाँ माइनस हो जाएगा और इधर में तुम्हारा प्लस हो जाएगा। हमने ये तक देख लिया था और शायद हमने इसी से स्टार्ट किया था। आगे जाके देखेंगे इसके, याद तो है लास्ट वाला फॉर्मूला? अगर एक बात बताओ, ये अगर अब ये अगर यहाँ पे प्लस अगर होता, सपोज इफ दिस इज योर प्लस, ये सपोज प्लस है ऐसा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ x कर दिया, y की जगह पे भी x कर दिया, दोनों x है, y का वैल्यू भी x है और y तो y मतलब मैंने y को x कन्वर्ट कर दिया सपोज, तो जब ये दोनों x का x बन जाएगा, इधर क्या चेंजेस होंगे इस वाले में? चेंजेस ऐसे दिखेंगे तुमको, tan इनवर्स के अंदर दोनों के एडिशन वापस से x प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स इंटू एक्स। तो अल्टीमेटली इस वाले फॉर्मूले को अगर हमने थोड़ा बहुत जो भी छोटे बहुत कैलकुलेशन है उसको न्यूट्रल मतलब सिंप्लीफाई कर दिया, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बन जाता है 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x, और राइट में बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट फॉर्मूला। कैसे किया मैंने? इस y को मैंने x का अगर रिप्लेस कर दिया सपोज, तो ये लेफ्ट में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x 2 टाइम्स tan इनवर्स x बन जाता है। अब ये 2 टाइम्स बन गया, राइट में क्या है, ये तुम्हारा x प्लस एक्स बन जाएगा वापस से 2x, और डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स बन जाएगा एक्स स्क्वायर। ऑब्जर्व अगर कर रहे हो तो दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूले को जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये फॉर्मूला सभी को कन्वर्ट करता है, सभी को। अगर तुमको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला करवाया था तुम लोगों से, फॉर्मूला था tan ऑफ 2x। किसी को याद है tan 2x का फॉर्मूला तुम में से? एनीवन नोस, एनीवन रिमेंबर्स tan 2x?
tan 2x का फॉर्मूला पूछना चाहूंगा तुम में से। 2 हाँ tan x upon 1 minus tan square। ऑब्वियसली, ठीक है, तो क्या बनेगा, tan के अंदर क्या लिखेंगे इसको, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, याद है, ऐसा ही था। अब तुम लोगों को कोरोलरी समझ में आनी चाहिए। आज का लेक्चर तुम्हारा जितने भी आईटीएफ बाकी है सब कवर करेंगे आज अपन, बस उसके लिए ना थोड़ा बेसिक्स पता होनी चाहिए तुमको। tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। कोई बताएगा मुझको sin 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan क्या है, या sin 2x के फॉर्मूले क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर sin 2x, एनीवन? 2 tan x upon 1 plus tan क्या square बात है परशुराम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बनता है ये, 2 tan x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये भी सही है। इसका एक और फॉर्मूला भी था स्टार्टिंग वाला, किसको याद है? एक काम कर लेता हूँ, जस्ट गिव, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बेटे बहुत बढ़िया, ठीक है, एक काम करते हैं, अब ना ये आईटीएफ होता क्या है वही सिखा देता हूँ तुमको आज, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट मैथ्स, मतलब ये चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें मैं कुछ अलग से कुछ बता नहीं सकता तुमको, जैसे बायोलॉजी वाली बात है तो है, क्यों है कैसे है वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो है। देखो मैंने ये बोला साइन 2x का फॉर्मूला होता है, तुमको याद तो होगा ही, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, राइट, और इसका दूसरा फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ये भी तुमको याद होगा ही, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला है cos 2x का। इसके मुझे मेरे पास 4 फॉर्मूले हैं, लेकिन मुझको 2 ही चाहिए। पहला वाला cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos क्या है, कोई बता सकता है? cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos, बहुत बढ़िया, नहीं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो दोनों का भी है, मेरे को कौन सा चाहिए, मेरे को cos का इन टर्म्स ऑफ cos चाहिए ओनली। ये बन जाता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, राइट है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। और cos 2x का एक और फॉर्मूला भी है, लेकिन वो फॉर्मूले में tan आता है, किसको याद है, एनीवन रिमेंबर्स? cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, 1 plus tan square x। क्या बात है अनुष्का, ठीक है, ये बन जाता है तुम्हारा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स के नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत सही है। अब अभी जो बताया मैंने tan 2x का फॉर्मूला, tan 2x अभी बताया तुम लोगों ने, tan ऑफ 2x अपॉन सर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, इतना तो तुम लोगों को तो पहले से ही पता है ऑलरेडी, मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब जिनके फॉर्मूले लर्न नहीं है वो एक्सेप्शन केस में जाएंगे। अब ये वाला होने के बाद तुम लोगों को ये 2 फॉर्मूले और पता थे, साइन ऑफ 3x, कॉस ऑफ 3x और tan ऑफ 3x। tan 3x तो शायद मैंने बताया नहीं होगा, या फिर बताया भी होगा तो बता देना। साइन 3x का फॉर्मूला 34 या 43, साइन में 34, तो क्या लिखे, 34 बड़े को क्यूब देते हैं तो बना तुम्हारा साइन क्यूब एक्स, बीच वाला साइन हमेशा माइनस, ये बन गया तुम्हारा साइन एक्स, क्योंकि ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले में एंगल का मतलब फंक्शन का फंक्शन ही होता है, साइन का कॉस नहीं होता, नॉर्मल है। वैसे cos 3x का फॉर्मूला 34 अगर साइन का है तो ऑब्वियसली सर 43 cos का होगा, तो आंसर बना 43। ये रहा तुम्हारा cos क्यूब x, बड़े को बड़े को क्यूब देना है, छोटे को एंगल देना है cos x। और tan x का फॉर्मूला किसी को याद है, tan 3x? नहीं पता है सर। नहीं पता, चलो ठीक, सर पता है, हाँ रे क्या बात, बताओ बताओ फिर बताओ। 3 tan x minus 3 tan cube x upon 1 minus 3 tan square x। वापिस बता, एक बार गलत बोल दिया शायद तूने। 3 tan x माइनस tan क्यूब x है वो, 3 tan क्यूब नहीं, माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, जो तो नहीं, ठीक है, इसको फिलहाल सर यही बोला। ठीक है, इसको फिलहाल राइट में रखता है, इसको साइड में रखता है, कोई जरूरत नहीं उसकी। अब ये है तुम्हारा टीएफ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब जिसके फॉर्मूले अभी भी याद नहीं है तो उसमें मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये मेरा होके चैप्टर भी खत्म हो चुका है। अब इन फॉर्मूले का यूज करके आईटीएफ कैसे बनते हैं देखो। सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, इस वाले फॉर्मूले से, साइन 3x का, ये वाला। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला होता है, देखो फंडे वही है सारे, बस मैं यहां पे लिख दूंगा 3 टाइम्स साइन इनवर्स x का फॉर्मूला एंड 3 टाइम्स कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला, हो गया तुम्हारे आईटीएफ। क्या हुआ, ये तुम्हारा जो 3 था शिफ्ट होके ऊपर आया, ये बाहर आया, देखो बन गया तुम्हारे इनवर्स के फॉर्मूले। अंदर की पार्टी वही है, वो बदलने नहीं वाला। तो इसका 3 टाइम्स साइन इनवर्स इसका फॉर्मूला बनता है साइन इनवर्स के अंदर 3x माइनस 4x क्यूब। आज भी 34 एंड 43 इंटैक्ट है, इसलिए मैंने वो ट्रिक से समझाया था कि जिसको 3 थीटा के फॉर्मूले लर्न है उसको इन्वर्स करना सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है।
कंडीशनिंग डिफरेंट, तुम्हारा मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर तुम लोग भूल गए हो तो तुम लोग कैलकुलस कभी नहीं कर सकते, अभी तो शुरुआत है। अब ये तुमने sin 3x देख के 3 टाइम्स sin इनवर्स x बना लिया, क्या कोई बता सकता है मुझको इसको देख के cos 3 टाइम्स cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा? What will be the formula of 3 times cos inverse x? हाँ हाँ, 4x cube minus 3x। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आंसर बनेगा तुम्हारा cos इनवर्स के अंदर, वापिस से एक बार 4x क्यूब माइनस 3x। क्या बोलते हो, आया या गया? एक बार ऑब्जर्व करो जरा, कोरोलरी बोलते हैं इसको। अगर लेफ्ट वाला किया राइट वाला आएगा, राइट वाला किया लेफ्ट वाला पता चल जाएगा। लेकिन मेन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री की, आईटीएफ तो बहुत डीप में जाएंगे हम लोग, ये 12th का चैप्टर है पूरा, लेकिन इसके लिए फंक्शंस चाहिए होता है। एक बार फंक्शंस हो गया उसके बाद हम लोग वापस आईटीएफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन देखो फॉर्मूला लर्न है, sin 3x का फॉर्मूला कैसे बनेगा? 3 टाइम्स sin इनवर्स x, sin इनवर्स के अंदर 3x माइनस 4x क्यूब। क्वेश्चन दिखा देता हूं कैसे आता है, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा है, इफ y इज इक्वल्स टू साइन के अंदर 3 टाइम्स sin इनवर्स ऑफ x, देन पूछा है dy बाई, चलो d2y बाई dx स्क्वायर पूछा है तुम लोगों से, सिंगल नहीं डबल डिफरेंशिएशन पूछा है। अब सर आपने तो बोला था कि बाहर अगर साइन है अंदर अगर साइन इनवर्स एक्स है तो ये कट लेंगे। मैं बोला हाँ बिल्कुल कट लेंगे, लेकिन यहाँ पे कटेंगे क्या? ये बिल्कुल नहीं कटने वाला, क्योंकि बीच में तुम्हारा 3 है। देखो ये 3, ये कबाब में हड्डी है, ये कटने देगा नहीं उसको। ये नहीं कि बाईपास होकर उछांग मतलब छलांग लगा के काट के मैं इसको खाली 3 बोल दूंगा, नहीं, गलत। ये कबाब में हड्डी है और ये हड्डी उसको काटने नहीं देगी। इसी के लिए सबसे पहले तुमको इसका फॉर्मूला लर्न होना चाहिए था। अभी तो सीखा तुमने, ये रहा वो फॉर्मूला, क्या होता है 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स देखो वापिस एक बार, आंसर क्या लिखूं मैं इसका? देखो साइन के अंदर लिख दे रहा हूं मैं, साइन इनवर्स के अंदर 3x माइनस 4x क्यूब। अब क्या हुआ, दोनों वाई पास में गए काम से, कैंसिल आउट। अब क्या है तुम्हारा y का वैल्यू क्या बना है? y बिकेम 3x माइनस 4x क्यूब। इसका मुझको एक नहीं 2 बार डेरिवेटिव लेना है। पहला डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई dx, 3x का डेरिवेटिव 3 माइनस ये बना तुम्हारा 12x स्क्वायर, ये रहा पहला डिफरेंशिएशन। अब एक और करना है, अब ये d2y बाई dx स्क्वायर के लिए 3 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस आंसर इज 24x, हो गया तुम्हारा आंसर। अगर एक और बोला जाता कि उन्होंने ऐसा बोला जाता भैया d3 निकालो, d3 मतलब एक और बार डिफरेंशिएशन करवाओ, कैसे कर लेते इस बार मैं आंसर? फिर मैं इसको एक और बार कर लेता, 0 का डेरिवेटिव 0 बन जाता, माइनस 24x का डेरिवेटिव माइनस 24 और मेरा आंसर खत्म हो जाता। कंडीशन आज भी वही है, अगर तुम्हारे फॉर्मूले लर्न नहीं है भूल जाओ, ये कभी नहीं होने वाला, ठीक है? आई होप मैंने ये सब कवर कर दिया तुम्हारा। एक बार फॉर्मूला ऑब्जर्व करो, आगे सीखना है। अगर तुम्हारे पास, आई नो ये तुम्हारे पास नहीं है तो लिखते भी चलना ताकि टाइम बच जाए तुम्हारा भी। शॉर्ट नोट्स को मैंने बनाने के लिए बोल ही दिया। अब एक बार बताओ ये कब होता है, ये फॉर्मूले बनते कब है? जब बाहर का फंक्शन और अंदर का फंक्शन एक ही हो। मतलब साइन साइन कॉस कॉस, साइन के लिए कॉस के लिए। क्या कोई मुझको अपना 6 सेंस यूज करके इसके बारे में कुछ बात कर सकता है? क्या रहेगा इसका फॉर्मूला आईटीएफ में? व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर दिस इन आईटीएफ? एनीवन? इसका बोलो ना, सेम ही तो है। इस यहां पे क्या था, इधर 3x था, इधर क्या बना 3 टाइम्स बना। अब यहां पे कितना है 2x है, तो यहां पे क्या बनेगा? कोई बता रहा है? 2 tan inverse x। tan इनवर्स नहीं, 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x। देखो 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला कोई बताएगा आगे जाके? tan x tan इनवर्स के अंदर ये बनेगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। गया, आया कि गया? देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने फॉर्मूले वही रखे। अब इसी को ही यहां पे अगर tan है, इसमें भी tan है और इसमें भी tan है, तो 2 टाइम्स tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हैं। पहला वाला तुमने बना लिया। अब अगर इनकेस अगर बना सकते हो तो कोई बता सकता है मुझको इसका सेकंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ दिस क्या होगा? ये भी तो tan है, ये किसके लिए? लेकिन cos के लिए। तो देखना इसका सेकंड फॉर्मूला, ये बनता है 2 टाइम्स मतलब tan cos इनवर्स के अंदर, cos इनवर्स के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि
कॉस टैन को कट कर रहा है। एक और फॉर्मूला है इसका इन टर्म्स ऑफ साइन। कोई बता सकता है मुझको अभी साइन इनवर्स में क्या लिखूं मैं? देखो इसमें भी टैन था, ये टैन टू एक्स का ये भी बन जाता है। बस साइन इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, ये इसको देख के इसको आंसर बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये रहे मेरे फॉर्मूले। अब बस दो फॉर्मूले बचे, इसको देख के कोई बताएगा मुझको इसका फॉर्मूला क्या होगा इन टर्म्स ऑफ आईटीएफ? इसका बोलो। cos inverse of 2x square minus 1. 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड लाइकली 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला इसको पकड़ के ये बनेगा साइन इनवर्स के अंदर 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये थोड़ा तुम्हारे लिए नया है, अगर मैं इसको x रखा, इसको अगर मैंने साइन थीटा रखा, ये वाला कॉस थीटा बन जाएगा। ये आ गया तुम्हारे फॉर्मूले। अब मैं चाहूंगा कुछ होने से पहले इतना तुम लोग अपने बुक्स में कॉपी कर लो, इतना पीछे वाला 3 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स तुम्हारे सामने है, 2 टाइम्स tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले हैं, कॉस इनवर्स 2 टाइम्स कॉस इनवर्स का और 2 टाइम्स साइन इनवर्स के फॉर्मूले तुम्हारे सामने हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाता है, इन्हीं से। लोग तुमसे पूछेंगे डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आंसर क्या बनेगा इसका? इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ क्या बनेगा? इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ आंसर क्या और क्या बनेगा? ऑब्वियसली 1, क्योंकि दोनों शक्लें किसकी है? शक्लें अलग है लेकिन बंदा कौन है? ये तो ये है। तो अल्टीमेटली 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, आंसर क्या बनेगा? 1। जेई के क्वेश्चन है इसके बहुत से। अगर इसके साथ डिफरेंशिएशन पूछा गया इसका आंसर क्या बनेगा? अगेन 1। करो ये वाला, तुम्हारे ये भी कॉपी कर लेना, फिर आगे जाता है। बहुत इजी है रही है, बस फॉर्मूले एक बार होने चाहिए। चलो करना है अभी, यहां तक तो पहुंच गए, फॉर्मूले तुम्हारे सामने हैं। इनको आईटीएफ बोला जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। और चलते आगे। अब एक और चीज देखना, जब भी क्वेश्चन में तुमको 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे, क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखे एंड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखे, जब भी तब इसको रिप्लेसमेंट करना है। अगेन प्योरली ट्रिग्नोमेट्री है। उससे पहले एक और चीज, क्या तुमको ये याद है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना हो जाता है? ये 1 हो जाता है ऑब्वियसली। तो यहां पे अगर मुझको साइन स्क्वायर थीटा निकालना हुआ तो मैं क्या लिख दूंगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है? ये है, सेट है। अब मैंने अगर दोनों को x से मल्टीप्लाई कर दिया या a से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बनेगा तुम्हारा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर अगर मैंने a से मल्टीप्लाई किया, ये ऐसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिख जाएगा तुमको। अगर इसमें से a, ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा है, अगर मैंने a कॉमन लिया, ये क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको और इसको ऑब्जर्व करो, जब भी बीच में माइनस आएगा, जब भी, लेकिन x की साइन सेकंड वाली होनी चाहिए। जब भी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा और तुमको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो रिप्लेसमेंट होती है x की वैल्यू a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा। ऐसा क्यों? अगर मैंने x की जगह पे साइन थीटा रख दिया, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो a स्क्वायर अगर बाहर निकाल लूं, आंसर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर अंडर रूट लगा दूं तो a स्क्वायर का बाहर आएगा a, 1 माइनस साइन स्क्वायर आता है कॉस स्क्वायर, जिसका अंडर रूट आता है कॉस थीटा, आंसर बनेगा a कॉस थीटा। लाइकवाइज तुमको ये तो समझ में आ गया मैंने ये कहां से लाया। वैसे ही सेकंड वाला फॉर्मूला भी तुम्हारे सामने होगा ही होगा। ये है सेकंड वाला फॉर्मूला है, बता सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये 1 होता है, ठीक है। अब जब भी तुमको सेक स्क्वायर थीटा निकालना रहेगा, ये बनेगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जब भी बीच में प्लस आएगा ये वाला, तो
क्या रखोगे, x का वैल्यू बन जाएगा तुम्हारा a tan थीटा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आया, लिख देता हूं सीधा सीधा, x इक्वल्स टू a सेक थीटा। ये पुट करके सॉल्व करना है, आगे भी है लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। इससे अच्छा पहले क्वेश्चन कराते हैं कुछ, फिर जाएंगे, क्योंकि आज कुछ ज्यादा ही फॉर्मूले हो गए तुम लोग के, एक साथ कम कर लेंगे। क्वेश्चन करते हैं पहले, इसको कॉपी कर देना, इससे पहले मैं क्वेश्चन देता हूँ तुम लोग को। कोई sin थीटा अपॉन a cos थीटा या a sin थीटा या फिर a cos थीटा, वो भी हो सकता है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं ना, मैं बोल रहा हूँ अभी 2-3 और बाकी है, लेकिन फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। बेटर स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एक साथ अगर सारे फॉर्मूले दे दूंगा ना, तो फिर तुमको कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना यही समझ में नहीं आएगा। लेकिन ठीक है, अगर तुमको करना ही है तो ये भी एक ऐड कर दो, 1 माइनस क्या था वो, a माइनस एक्स था वो, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अगर रहा, x इक्वल्स टू a कॉस थीटा रखना है। लिख दो इसको, चाहिए तो क्वेश्चन बोल देता हूँ फिर। ट्रिग्नोमेट्री है कंप्लीट, तो इसमें टीएफ भी कम था, तो इसमें आईटीएफ भी आ गया आज से। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही लेवल की कंफ्यूजन हो, लेकिन कुछ टाइम तक रुक जाना, थोड़ा पेशेंस रखो। वो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मतलब तुम देख ही लोगे। वैसे मेरा पहला क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले फॉर्मूले एक बार देख लिया तुमने, ये फॉर्मूले एक बार जरूरत है किसी को रिवाइज करने की, रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी क्वेश्चन करने हैं हमको सॉल्व। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो है डिफरेंशिएट सेक इनवर्स के अंदर 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स ऑफ x। दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहूंगा अगर तुम में से कोई अगर इसको दिमाग लगा सके तो शुरू हो जाओ। अगर कोई करना चाहे तो आई विल लव टू हियर यू। सर आप ऑब्वियसली हेलो सर। यस सर, बोलो सर। सर आपने उनकी गलती है। दिस इज नॉट द राइट टाइम टू आस्क एनी क्वेश्चन ना, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। हाँ, सेक इनवर्स के अंदर 2x स्क्वायर माइनस 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x कैसे करें फिर, हमने ये किया था एग्जैक्टली क्या बात है अद्वैत, 2 या 1/2, 2 या 1/2, 1/2 सर। 1/2। सबसे पहले देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन निकालना इसके साथ। अब जिन लोगों ने कल लेक्चर किया था उन लोग को पता था कि सेक इनवर्स के अंदर कुछ है, मैं उसको रेसिप्रोकेट कर सकता हूं, किससे रेसिप्रोकेट कर सकता हूं मैं इसको, कॉस इनवर्स के। क्या बन गया ये, कॉस इनवर्स के अंदर ये बना तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 1। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके साथ, विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स x। जिसने आज का लेक्चर किया उसको पता था ये क्या चीज है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू cos इनवर्स ऑफ x। ये डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन था। और जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फ्रेंड को बुलाते हैं। दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड कौन है यहाँ पे, दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड तो x है। अब दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड इसको बुला के अलग से इसको अलग आंसर आएगा, लेकिन जिसको समझ में, जिसके फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है वो क्या बोलेगा, अरे भैया खुद का डिफरेंशिएशन खुद के साथ पूछा है, आंसर तो 1 आएगा, लेकिन इशू क्या है इस कोएफिशिएंट का, तो आंसर इज ओनली 2, नॉट 1/2, आंसर इज ओनली 2। ठीक है यश, आया था क्या तेरा आंसर, यश नहीं आज लेक्चर में, ठीक है। चलो एक और, डिफरेंशिएट करने से पहले आईटीएफ सॉल्व करने,
डिफरेंशिएशन करने से पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तुम्हारे अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर अभी भी तुम्हारे फॉर्मूले लर्न नहीं है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड पहले एक बार फॉर्मूले देख लेना, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के तुम कैलकुलस कर ही नहीं सकते। यही फंडे, यही सब फॉर्मूले तुमको अगले वाले चैप्टर में लगेंगे जब हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। सेम, कुछ भी अलग नहीं है, बस यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे थे, वहां पे इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डिफरेंशिएट tan इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन। क्या कोई बता सकता है इसका आंसर? आंसर इज 1 क्यू, q1 1 क्यू माइनस 1 क्यू प्लस 1 ना, 1 क्यू माइनस 1 क्यू। ये दोनों भी किसके फॉर्मूले हैं? ये दोनों भी किसके फॉर्मूले हैं? 2 tan inverse ये दोनों भी 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूले हैं, और खुद का खुद ही से डिफरेंशिएशन 1 होता है, इसलिए इसका आंसर बन जाएगा तुम्हारा 1। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। ठीक है, सेकंड, थर्ड, सारा गेम फॉर्मूले का है। वापस एक बार इसको देखो। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा, x का वैल्यू साइन थीटा। a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहा, x का वैल्यू a tan थीटा। x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रहा, सेक थीटा। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के नीचे x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। लेवल बहुत ऊपर का है, ट्राई करना निकालने का। टाइम दे रहा हूं तुम लोगों को। कोई ट्राई करना चाहेगा? किसी के आंसर आ रहे हैं आसपास या फुल ब्लैंक? क्या था क्वेश्चन? अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के नीचे आदर डाल लो ट्रिग्नोमेट्री की, अपॉन में तुम्हारा x आएगा विद रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जिस किसी के भी आंसर नहीं आए रहने दो, कोई बात नहीं। अब इसको देख के तुमको क्या फील आ रहा है? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? ये वाला क्वेश्चन है सपोज, राइट? अब क्या है सब्स्टिट्यूशन? हमको इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं ना, इसके हमारे पास कोई फॉर्मूला है हाँ, लेकिन अंडर रूट के अंदर मुझको ये दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या कोई बताएगा मुझको इसको रिप्लेसमेंट क्या होगा? व्हाट विल बी द रिप्लेसमेंट? किसकी वैल्यू? a tan थीटा ना। इसमें देख पा रहे हो, इसमें a का वैल्यू क्या है? यही तो a है, a इज 1, तो रखो x इक्वल्स टू tan थीटा। फिलहाल किसके लिए? इसके लिए। खोलो, आंसर क्या बनेगा? tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में लिख दूं क्या? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये कैसे आया?
अंडर रूट के अंदर 1 + tan² क्या होता है? अंडर रूट में 1 + tan² क्या होता है? sec²। sec² का अंडर रूट क्या होता है? sec θ, इसलिए आ गया sec θ -1। देखो आ गया sec θ -1। नीचे वाला तुम्हारा x का वैल्यू tan θ था। सॉल्व करेंगे इसको। ये tan इनवर्स के अंदर लिख दो sec θ को, ये बन गया तुम्हारा 1/cos θ -1 के नीचे ये sin θ अपॉन cos θ। फिर से एक बार चेक कर लो। sec θ को मैंने लिखा 1/cos θ, tan θ को लिखा मैंने sin θ/cos θ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, तो tan इनवर्स के अंदर ये दिखेगा तुमको 1 - cos θ अपॉन sin θ। cos θ गॉट कैंसिल। आगे सॉल्व करने से पहले क्या तुम में से किसी को भी इसके फॉर्मूले लर्न है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर 1 - cos θ? ये बन जाता है 2sin² θ/2। एंगल हाफ हो जाएगा। sin θ का फॉर्मूला 2sin θ/2 इंटू cos θ/2। इससे क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल, sin से स्क्वायर कैंसिल, sin बाय cos इज tan, तो आंसर बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर tan ऑफ θ/2। चेक करो फिर से एक बार। बाहर tan इनवर्स से अंदर tan है, tan tan कैंसिल, आंसर बनेगा θ/2। θ/2 वापस चलो। x का वैल्यू अगर tan θ है तो इसमें से थीटा क्या बनेगा? थीटा, ये tan इधर जाएगा इनवर्स बनने, तो आंसर बनेगा 1/2 tan इनवर्स x। तो क्वेश्चन क्या है अभी तुम्हारा? क्वेश्चन में ये पूछा गया था डिफरेंशिएट 1/2 tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x, जिसका आंसर क्या होगा? फिर इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ, आंसर क्या होगा? tan इनवर्स कुछ काम का नहीं, आंसर इज 1/2 ओनली। देख पा रहे हो? मैंने बोला था भले ही चैप्टर तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो, लेकिन सारे के सारे कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक लगेंगे। यही जेई होता है, सिंगल चैप्टर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा तुमको। और ट्रिग्नोमेट्री ऐसा चैप्टर है जो तुम लोगों को बाय एनी हाफ कंडीशंस करना ही पड़ेगा। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो। तब तक कहते क्वेश्चन निकालता हूं तुम्हारे लिए। सर tan θ/2 के बाद क्या आया? tan θ/2 के बाद कौन सा? ये वाली स्टेप बोल रहा है। तेरा x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू tan θ है। अगर x तेरा tan θ है तो यहाँ से थीटा क्या बना? थीटा। tan इधर जाके इनवर्स बनेगा, वो बनेगा tan इनवर्स x। 1/2 तो ऐसे ही था ना इधर वाला। अब देखो क्या पूछेगा, इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ, इसके साथ। मैंने बस इसको सॉल्व किया पहले, इसको सॉल्व करके मैंने ये लाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप तुम लोगों को इसका आंसर आ गया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अगला वाला कर सकते हो। लेट मी फाइंड वन गुड क्वेश्चन पहले। चलो ठीक है, शीट में तो मिल ही जाएगा। मैंने कल बहुत से क्वेश्चन छोड़े थे बीच में, जो तुमको बोला था कि ये तुमसे आज नहीं होंगे कल होंगे। आज शायद वही सब करेंगे। देखो ये क्वेश्चन था, अब सॉल्यूशन तुम्हारे सामने है, लेकिन देखो सीधे सीधे दोनों कैंसिल आउट नहीं होंगे। कौन कौन? tan इनवर्स ऑफ tan एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगे। अब वो एक दूसरे से कैंसिल नहीं होंगे तो क्या, यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा पहले। 3 टाइम्स कॉस इनवर्स x का जो बनता है कॉस इनवर्स के अंदर क्या है इसका फॉर्मूला? क्या तो होगा? अभी तो बताया मैंने। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस इनवर्स के अंदर 4x³ माइनस 3x, और बाहर क्या है तुम्हारा? कॉस है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब इसका 3 बार डिफरेंशिएशन करवाना है, तो ये बनेगा 12x², दूसरा डिफरेंशिएशन 24x, तीसरा डेली 24। ये रहा डेली। सीडी का क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला बता रहे हो तुम लोग, करो इसको। फॉर्मूला ऑब्जर्व करो बाहर क्या दिया है, अकॉर्डिंगली सॉल्व करो।
Sir, 2 under root 1 minus x square plus 4x square upon under root ओके 2x square upon under root 1 minus x square. ऑल राइट। यहाँ पे सबसे पहले बाहर साइन है, अंदर साइन इनवर्स है, डायरेक्ट कैंसिल तो होगा नहीं, तो सॉल्व कैसे करें? ये ऑप्शन थे तुम्हारे, कौन सा मैच हो रहा है? नहीं, देखो क्या था वो, साइन इनवर्स के अंदर 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स, क्या बनेगा? साइन, बाहर साइन था क्या साइन इनवर्स था? बाहर साइन था, ओके। ये तुम्हारा साइन है सपोज, ये साइन, राइट। अब साइन इनवर्स का अंदर वाला 2 टाइम्स साइन इनवर्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स के अंदर ये बनेगा 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बाहर के बाहर। अब इनको लगाना u इंटू वी रूल, पहला फंक्शन एज इट इज, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट का डेरिवेटिव -2x प्लस, अब ये रूट एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन बन गया 2, 2 ने 2 कैंसिल कर लिया, x ने x हो गया ये -2x स्क्वायर के अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा वापस, तो आ गया तुम्हारा -2x स्क्वायर प्लस छप्पर उड़ जाएगा 2 इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओपन वापस एक बार करो, -2x स्क्वायर प्लस 2 -2x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, खोलेंगे -4x स्क्वायर प्लस 2 के नीचे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही था क्या? वाज इट? देखो शायद आंसर यही था इसका ए, लेकिन तुम्हारा किसी का भी नहीं आया गेस, ये आया था? किसी का बना था क्या आंसर? आया था लेकिन सिंप्लीफाई नहीं किया। सिंप्लीफाई नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये तुम्हारा सोल्यूशन था इसका। सारे के सारा फॉर्मूले का गेम है, फॉर्मूले का तुम्हारा ठीक से है तो ये बन जाता है। अब ये वाला एक से पहले हाँ ये करते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या रखें इधर, कैसे सॉल्व करें इसको? क्या रहेगा फॉर्मूला? tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, कैसे सॉल्व करें इसको? अभी शॉर्टकट्स जो हमने तुमको जो रिप्लेसमेंट दिए थे उसमें से कोई रिप्लेसमेंट यहाँ पे वर्कआउट नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इसका रिप्लेसमेंट ही दिया नहीं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ऐसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। तो बेटर चीज़ क्या है, देखो इसको एक और मेथड है हमारे पास, ये देखा है तुमने, ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स का रिप्लेसमेंट क्या होता है? लास्ट वाला एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। वैसे मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, देखो स्क्वायर है इसलिए एक्स स्क्वायर को लिखता हूँ कॉस थीटा, फिलहाल बाकी कुछ भी नहीं, कॉस थीटा लिख दिया मैंने एक्स को, एक्स स्क्वायर को। अब इससे क्या होगा, tan इनवर्स के अंदर देखो ऐसे दिखेगा, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस टू थीटा और यहाँ पे आएगा 1 प्लस कॉस टू थीटा, माइक बंद रखो जिसका चालू है, 1 माइनस कॉस टू थीटा, ठीक है। आ गया, करो इसको tan इनवर्स के अंदर अंडर रूट में। अब ये 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस टू थीटा बन जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला ये बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस इस कैंसिल होकर tan इनवर्स के अंदर tan बनता है थीटा ओनली। चेक करो जरा ये थीटा ही आया क्या, देखो तो एक बार ये थीटा आया क्या। मैंने क्या किया देखो, ये जो एक्स स्क्वायर था इस एक्स स्क्वायर को मैंने साइन कॉस टू थीटा रखा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये बना 1 माइनस कॉस टू थीटा, नीचे वाला बन गया 1 प्लस कॉस टू थीटा। मेरे पास फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस टू थीटा का जो बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, मेरे पास फॉर्मूला था 1 प्लस कॉस टू थीटा का जो बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाय कॉस इज tan, अंडर रूट के अंदर ही बन गया मेरा tan थीटा और बाहर मेरा tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स और tan ने काट के आंसर बना थीटा। थीटा क्या है, थीटा थीटा नहीं था, थीटा क्या था, यहाँ से थीटा कैसे निकालोगे, इधर से थीटा कैसे निकालोगे? सबसे पहले ये कॉस इधर जाएगा, क्या बनेगा, कॉस इनवर्स, देखो 2 थीटा बिकेम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो थीटा क्या बना यहाँ से, थीटा बन गया 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करवाना है, इसका किसके साथ, इसके साथ करवाना है, ये भी क्या है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर,
तो 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, आंसर क्या हो जाएगा फिर? आंसर क्या बनेगा? 1/2। आंसर इज औरंगाबाद ओनली। देखो सारा गेम फॉर्मूले का है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अभी भी टाइम है। समझे? कुछ आया या गया पूरा, या डूब गया सारा? सर एक बार बताओ ना फिर से। देखो वापस एक बार ऑब्जर्व करो, मैंने तुमको सारे रिप्लेसमेंट दिए थे। अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अगर रहा तो मैं क्या रखता हूँ, इस x को हमने cos थीटा रखते हैं, cos टू थीटा। तो मैंने इस x स्क्वायर को क्या लिखा, cos टू थीटा रखा। तो ये x स्क्वायर भी मेरा cos टू थीटा हो गया। तो आंसर इज 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा, ऐसा बन गया। उसके बाद 1 माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब 2 से 2 कैंसिल, अंडर रूट में साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर बन गया tan स्क्वायर, tan स्क्वायर का अंडर रूट बन गया tan। तो tan इनवर्स ऑफ tan भी कैंसिल, आंसर क्या बना, थीटा। लेकिन मैं थीटा के लिए सॉल्व नहीं कर रहा था, मैं x के लिए सॉल्व कर रहा था। इसको मैंने ऑब्जर्व किया, इसमें से मैंने थीटा बनाया। कैसे? ये कॉस इनवर्स मेरा इस साइड चला गया, बन गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे 2 थीटा था, उसका मैंने 2 डिवाइड कर दिया, बन गया 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ, आंसर तो एक ही है, आंसर बन जाएगा 1/2। ये तुम्हारे लिए, ये तो अपन अभी कर चुके हैं, ये बहुत बार पूछा जाएगा क्वेश्चन तुमको सारे बुक्स में, फॉर्मूले लर्न होंगे तो। क्या है? tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ। दोनों एक ही बात है, कट के आंसर सीधा 1 बन जाएगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूले के, मतलब एक ही फॉर्मूले के दो अलग अलग फॉर्म्स है वो। ये अभी तो ये और लंबे जाएंगे, पता है, ये इसके लेवल और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं बोल रहा था ये वो फॉर्मूला था, देखो ये वाले फॉर्मूले पे ऐसे पूछे जाते हैं, tan इनवर्स के अंदर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर वाले। ये वाले देखो, तुम लोग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो गो फॉर दिस वन। ये क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर रहे हो। कल किया था कि हमने ये क्वेश्चन, आई गेस किया था कल ना? सर किया था। हाँ किया था। हाँ सर। ठीक है ठीक है, अब तो जेई की शीट निकालनी पड़ेगी फिर। ये तो सीईटी की ये शीट तो सीईटी की थी। ट्रिग्नोमेट्री अगर अच्छे से हो गया ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं। बस ट्रिग्नोमेट्री डूब गया तो डूबा फिर चैप्टर। अब ये दूसरे ही है। चलो एक काम कर लेते हैं, कल के टेस्ट तक का जो तुम्हारा मैंने कवर कर दिया, संडे तक के टेस्ट का, वो तुम्हारा यहाँ तक के जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे। उतने सारे क्वेश्चंस कर लो, ठीक है।